दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। और कमोडिटी बाजार के एक्शन पर तो नजर रहेंगे ही, लेकिन बात करेंगे ड्राई फ्रूट्स की। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान की सीमाएं बंद हैं। भले ही सीमाएं बंद हुए कुछ ही दिन हुए हों, लेकिन अभी से देश में ड्राई फ्रूट्स के दाम चढ़ने लगे हैं। हमारे साथ नटराज ड्राई फ्रूट्स के ओनर गुंजन जैन बनी हुई हैं। इस पर हम करेंगे बातचीत शो में आगे। साथ ही चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ पर बयानबाजी का असर इंडस्ट्रियल मेटल्स पर भी देखने को मिल रहा है। इस स्थिति को भी समझेंगे। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटी अनुज गुप्ता हमारे साथ बने रहेंगे। साथ ही एसएसजे फाइनेंस सिक्योरिटीज के एवीपी प्रियंक उपाध्याय और प्रदीप इनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन। आप सभी का स्वागत है शो में। लेकिन पहले बात कर लेते हैं ड्राई फ्रूट्स की, क्योंकि जो भी माल इंपोर्ट होता है हमारे देश में वो अफगानिस्तान से मेजरली होता है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट नट्स और ड्राई फ्रूट एक्सपोर्टर्स है इंडिया के लिए। और रिपोर्ट्स की माने तो लगभग 20,000 टन एनुअली इंपोर्ट होता है। कितना इम्पैक्ट पड़ा है फिलहाल, क्या एंटिसिपेशन है आगे, और इसका आने वाले फेस्टिवल्स पर, डिमांड पर, प्राइसेस पर कितना और असर देखने को मिलेगा? कुछ सोल्यूशन नहीं निकला, वो देखने वाली बात होगी। गुंजन जी नमस्कार। पहले तो ये बताइए कि किस तरीके का इनिशियल इम्पैक्ट अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स तो ये भी है कि काफी माल बॉर्डर पर भी फंसा हुआ है। तो जो जितना माल एनुअली आता है या जितना मंथली इंपोर्ट्स होते थे ड्राई फ्रूट्स के, वहां पर कितना इम्पैक्ट फिलहाल इनिशियली दिखाई दे रहा है? हाँ नमस्कार जी। एंड पहले तो बहुत दुख है जो ये पहलगाम का हमारा वो हुआ है। तो ट्रेड को चाहे जो भी मुश्किल हो, हम लोग पूरा अपनी गवर्नमेंट के साथ है कि जो भी बनेगा। एज ए कमोडिटी जो हमारे नट्स हैं, अफगानिस्तान एक मेजर प्रोवाइडर है अंजीर का, मुनक्के का, किशमिश का और पिशोरी पिस्ते का। तो इन सब आइटम में आप ये मान के चलिए कि लगभग ऑन एन एवरेज 100 रुपए 300 रुपए तक की तेजी आ गई है, क्योंकि अभी आगे पूरा हमारा ड्राई फ्रूट का सीजन शुरू होना था। आगे सारा फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है और अभी से जो है बॉर्डर बंद होने से अभी तक की क्लैरिटी नहीं है कैसे होगा, किस तरह से आगे व्यापार हो पाएगा, कैसे माल आ पाएगा। इस वजह से इंडिया में थोड़ी शॉर्टेज बन गई है और उससे आज की डेट में ऑलरेडी हमें 100 से 200 रुपए किलो हर कमोडिटी में तेजी दिख रही है। दिवाली पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि ऑलरेडी बाकी ड्राई फ्रूट जो अमेरिका से आता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है, चिली से आता है, अखरोट है, बादाम है, उसमें ऑलरेडी हमारा बहुत वहां फसल कम होने से ऑलरेडी उनके दाम बढ़ गए हैं, काजू के दाम बढ़ गए हैं। तो ये एक इंडिया की जो अपनी रेजिन थी उसकी क्रॉप कम होने से किशमिश के दाम बढ़ गए हैं। तो ये एक उम्मीद थी कि यहाँ से एक स्टेडी सप्लाई आएगी। अनफॉर्चुनेटली ये भी अब बंद हो गई है। तो इससे ओवरऑल कमोडिटी की कंजम्पशन पे और पूरा सप्लाई लेवल पे काफी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल। और आपने दिवाली की बात की। दिवाली से पहले भी काफी सारे बड़े बड़ी चीजें हैं। फॉर इंस्टेंस नॉर्थ इंडिया में ऑलरेडी वेडिंग सीजन चल रहा है। जुलाई में वेडिंग डिमांड आती हुई दिखाई देगी। आपने रुपीस की बात करी, अगर परसेंटेज टर्म्स में देखिए, कुछ रिसेंट रिपोर्ट्स को देखें तो 15% तक का सर्ज ऑलरेडी हमने प्राइसेस में आते हुए देखा है। तो क्या एंटिसिपेट करके चले कि यहाँ से प्राइसेस और ऊपर जाएंगे? कितना ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी दिख रही है? ऑल्टरनेट रूट लाइकली क्या हो सकता है, क्योंकि वाया दुबई भी यूएस के थ्रू आते हैं ड्राई फ्रूट्स, तो वहां पर क्या उसका एडवांटेज आता हुआ दिखाई देगा? मतलब कुछ कुछ हालात को लेकर अभी, हालांकि इट्स टू अर्ली टू कमेंट, बट फिर भी क्या स्थिति दिखाई दे रही है या फिर क्या सिचुएशन आगे बन पड़ सकती है? देखिए, इट्स टू अर्ली टू कमेंट बट वी आर लुकिंग फॉर सोल्यूशन, बिकॉज 15% से 20% कमोडिटी ऑलरेडी बढ़ गई है और आगे 20 से 25% और बढ़ने का वो अंदेशा है। इसलिए वी आर वर्किंग ऑन सोल्यूशन। हमने एज द एसोसिएशन वी हैव रिप्रेजेंटेड टू द गवर्नमेंट कि अगर एयर रूट को सब्सिडाइज करके काबुल से, कंधार से एयरलिफ्ट करके आ पाए, क्योंकि उनकी इकोनॉमी के लिए भी एक ये बहुत मेन उनकी इकोनॉमी का जरिया था जो ये ड्राई फ्रूट वहां से आता था। तो बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान गवर्नमेंट ऐसे एग्रीमेंट के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। सेकंड इज जो ईरान के थ्रू चौबार जो नया पोर्ट बना है एंड बंदर अब्बास के थ्रू अगर अफगानिस्तान से वहां रूट होके आए, बट दीज आर ऑल वेरी डिफिकल्ट रूट्स और इतना इजी नहीं है अभी वहां से सारा होना, क्योंकि ईरान से पेमेंट जो है वो बैंकिंग का रूट नहीं है। तो इतना मतलब अभी क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह से कर पाएंगे। द ओनली फीजेबल इज कि अगर कुछ हमारी गवर्नमेंट और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट एयर फेयर को सब्सिडाइज करके फिलहाल बाय एयर ये आए, और ये पहले होता था पहले सालों में, आज से 5 साल पहले यूएस एड के थ्रू बाय एयर सब्सिडाइज्ड इंडिया में अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट आता था। तो अगर वैसा ही कोई एयर कॉरिडोर बन जाए, दैट इज द ओनली होप दैट आवर इंडस्ट्री कैन हैव,
दैट वी कैन प्रोवाइड। हम लोग एक जी। फ्रूट है, मैं कई ओके। बार बता चुका हूँ, दे आर वेरी हेल्दी। तो सेहत के लिए इतनी अच्छी चीज अगर हम सही दाम पे दे पाए इंडिया के कंज्यूमर को, एक यही उम्मीद लगती है। हमने हम्म। रिप्रेजेंटेशन दी है अपनी गवर्नमेंट को हम्म। कि कुछ ऐसा अगर हो ओके। पाए। अच्छा, एक चीज़ और, कोई जानकारी गुंजन जी इस बारे में भी है क्या कि बॉर्डर्स पर कितना माल फंसा हुआ है? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स रिसेंटली हमने पढ़ी कि बॉर्डर्स पर 300 ट्रक हैं जो कि अफगानिस्तान से ऑलरेडी आए हुए हैं, जो फंसे हुए हैं, जो पार ही नहीं कर पा। इस बीच ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, तो इस बारे में कोई जानकारी है क्या? हाँ जी, मतलब अभी पूरी क्लियर रिपोर्ट्स नहीं है, क्योंकि हमारे को तो जब इंडिया के पोर्ट पे लग जाता है तो मैनिफेस्ट होता है, जब अटारी पे लग जाता था। बट ओवरऑल ये न्यूज़ है कि लगभग 50 से 70 गाड़ी तो इसमें ड्राई फ्रूट की होगी, जो चमन बॉर्डर क्रॉस करके इधर अटारी पे आनी थी। तो अभी लेकिन इस पे पूरी क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज राइट नाउ, मतलब कुछ भी उसमें ना क्लैरिटी नहीं आ पा रही। बट अंदेशा है कि 50 से 100 गाड़ी तो होगी जो ड्राई फ्रूट की होगी इसमें। अच्छा, हमारे टोटल ड्राई फ्रूट्स इंपोर्ट्स में अफगानिस्तान से जो आते हैं उनका कितना कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखें? देखिए, परसेंटेज वाइज बहुत हाई नहीं है, बिकॉज दिस इज वन एस्पेक्ट। बाकी हमें यूएस से, कैलिफोर्निया जो है यूएस में, वहां से, ऑस्ट्रेलिया से और अदर ओरिजिन से काफी आ जाता है ड्राई फ्रूट। बट फिर भी जो हमारे ट्रेडिशनल ड्राई फ्रूट है, तो वो काबुल का इसमें रोल रहता है। बट अगर एज अ कंजम्पशन बोलें तो इट वुड नॉट बी मोर देन अबाउट 5 to 10%। बट स्टिल जो आइटम्स हैं वो बड़ी यूनिक है। अब अंजीर है, अंजीर सिर्फ और सिर्फ बहुत हेल्दी है, और सिर्फ इंडिया में अफगानिस्तान से ही आती है। केसर मेनली अफगानिस्तान से आता है। खुबानी, मुनक्का 100% अफगानिस्तान से आता है। तो कई जो बहुत हेल्थ के लिए जरूरी है, और वो 100% अफगानी ही है। तो परसेंटेज से ज्यादा वो जो एक कमोडिटी है, वो कमोडिटी का और कोई सोर्स नहीं है इंडिया। ओके। शुक्रिया गुंजन जी आपका इस पर कमेंट करने के लिए, बताने के लिए किस तरीके की स्थिति फिलहाल दिखाई दे रही है। और जैसे गुंजन जी ने कहा, भी ऑलरेडी 15-20% प्राइसेस बढ़ चुके हैं, आगे भी 20-25% तक बढ़ जाएंगे तो हैरानी नहीं होगी। एटलीस्ट इतने बढ़ने की पूरी प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है। अब देखना होगा कि क्या ऑल्टरनेट सॉल्यूशन निकलता है। बट यहाँ पर फिलहाल प्राइसेस तो सर्च हुए हैं, 15-20% तक हमने तमाम ड्राई फ्रूट्स की कीमतें बढ़ती हुई देखी हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात बेस मेटल्स की कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल मेटल्स को लेकर क्या आउटलुक यहाँ से बन रहा है? हालांकि अगर आप वाईटीडी परफॉर्मेंस देखेंगे तो सिर्फ चांदी की तो बात करेंगे ही, चांदी ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। कॉपर में हमने थोड़ा मोमेंटम आते हुए देखा है, जो 22% ऊपर बढ़ा है। बाकी स्टील, लेड, एल्यूमिनियम, यहाँ परफॉर्मेंस उतनी वाइब्रेंट नहीं रही है। लेकिन अब यहाँ से आगे के लिए ट्रिगर्स क्या बन रहे हैं, उस पर करते हैं बातचीत। अनुज गुप्ता ऑलरेडी बने हुए हैं। अनुज बताइए, हालांकि अमेरिका पर तो डे टू डे बेसिस पे नजरें बनी हुई हैं, फिर चाहे वो डे टू डे बेसिस का डेटा हो या ट्रम्प पॉलिसीज हो, लेकिन फिर भी अभी ओवरऑल पूरा ये इंडस्ट्रियल मेटल, बेस मेटल का पैक लग कैसा रहा है? दीपाली जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव वाइब्स आनी स्टार्ट हुई हैं ट्रम्प और चाइना को लेके। वहां से ऐसे क्यूज आ रहे हैं कि शायद लोअर टैरिफ हो सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव है बेस मेटल की। और हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिनों में एक अच्छी खासी रिकवरी हमने सभी इंडस्ट्रियल मेटल में देखी है, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो कॉपर हो या जिंक हो। तो मुझे लगता है कि अभी जो पॉजिटिविटी आ रही है, ये कहीं ना कहीं बेस मेटल के लिए पॉजिटिव रहेगी, इंडस्ट्रियल मेटल के लिए रहेगी। तो हमारा मानना है कि आने वाला मंथ में, क्योंकि अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की तो एक्सपायरी हो गई, जो मई कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर हम एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी सभी इंडस्ट्रियल मेटल में देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जो टैरिफ है वो कहीं ना कहीं लोअर हो सकते हैं और उसमें भी कहीं कूलनेस देखने को मिल सकती है। साथ साथ जो डिमांड है चाइना की तरफ से, वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि चाइना भी कहीं ना कहीं अपनी जो इकोनॉमी वहाँ पर मनी पंप करता हुआ दिख रहा है, स्टिमुलस पैकेज लेके आते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि उससे भी काफी हद तक सपोर्ट रहेगा। तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में बेस मेटल में और इंडस्ट्रियल मेटल में पॉजिटिव मार्केट हो सकता है। स्पेशली सिल्वर और कॉपर, इन दोनों पर आपकी राय क्या है मौजूदा लेवल से, अनुज? देखिए, सिल्वर में हमें लगता है कि अगर हम एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें तो सिल्वर में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा और ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगेन 1 लाख के ऊपर के लेवल आपको चांदी में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम कॉपर की बात करें तो हमें लगता है कि कॉपर के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 870, 880 और 885 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कॉपर में अगर हम एक स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो 850 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। स्टॉप लॉस करीबन 833 पे लगाए, टारगेट ऊपर में 887 तक देखने को मिल सकते हैं। तो कॉपर मुझे लगता है कि एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है जहां पे खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है।
अनुज, आपसे बाकी बेस मेटल्स पर भी राय लेंगे, लेकिन प्रियंक उपाध्याय, मनोज कुमार जैन भी हमारे साथ हैं। प्रियंक, आपकी राय क्या है? स्पेशली कॉपर पर प्राइसेस हाईली वॉलेटाइल रहे हैं, आउट परफॉर्मेंस तो इस बेस मेटल ने दिखाई है ही, लेकिन ट्रेड टेंशन हो या टैरिफ्स हो, उसका प्रेशर भी इन पर आते हुए दिखाई दिया है। दूसरी तरफ चाइना ने कॉपर प्रोडक्शन इंक्रीज किया है डिमांड को मैनेज करने के लिए। तो इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में आपकी राय क्या है इस कमोडिटी पर? गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, अगर कॉपर की अगर हम बात करें बेस मेटल एज अ कॉम्प्लेक्स की, तो एक पॉजिटिविटी यही दिखी है, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया कि ट्रम्प और चाइना, यूएस और चाइना के जो टैरिफ्स लोअर होने वाले हैं, उसकी का एक सीधा सीधा फायदा बेस मेटल कॉम्प्लेक्स को मिलेगा। प्लस जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में हमने वीकनेस देखी है, वो भी एक फैक्टर काम कर रहा है बेस मेटल्स के लिए ऑन द पॉजिटिव साइड। हमने देखा था कि कॉपर के प्राइजेस में जब भी सेल ऑफ आया था, एमसीएक्स कॉपर की अगर हम बात करें, 920 से ऑलमोस्ट 800 के नीचे प्राइसेस गए थे, और वहां से एक हमने रिकवरी देखी है। अगर मैं नेक्स्ट मंथ मई महीने की बात करूं, तो अराउंड 858 के आसपास अभी ट्रेड्स हो रहे हैं। मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहनी चाहिए शॉर्ट टर्म में। यहाँ से अगर 2-3 रुपया नीचे गिरता है, मे बी 855 853 के जोन्स में, तो वहां पे अक्यूमुलेट करना चाहिए। 844 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, और 870 874 ऑन द हायर साइड, ये एक टारगेट जोन से रहेंगे। और दूसरी बेस मेटल्स में जिंक एल्यूमिनियम में भी एक पॉजिटिविटी हम देख सकते हैं, बट अगर रैंकिंग अगर करनी है बेस मेटल्स में, तो कॉपर वुड बी द फर्स्ट बेट। ओके, चलिए, तो ये रही बात आपके लिए बेस मेटल्स पर। एक क्विक कमेंट मनोज जी का भी। मनोज जी, भाव के हिसाब से, आगे की ग्रोथ के हिसाब से, प्राइस अप्रिसिएशन के हिसाब से आपका कन्विक्शन किस बेस मेटल पर है? हाँ, नमस्कार दीपाली जी। बिल्कुल, यहाँ पे ओवरऑल अगर बेस मेटल पैक की बात करें तो कन्विक्शन जो है वो कॉपर पे ही ज्यादा रहता है। हम देख रहे हैं कि एलएमई पे कीमतें जो है $9,400 के स्तर को होल्ड कर रही है, और एक कंसोलिडेशन जो है ये लेवल पे देखने को मिल रहा है पिछले काफी सेशन से। अगर यहाँ यूएस और चाइना के बीच में टैरिफ को लेकर के क्लैरिटी होती है, और अगर कोई भी ट्रेड वार्ता आगे बढ़ती है, तो निश्चित रूप से कॉपर की कीमतों के लिए सपोर्टिव रहेगी। दूसरा, हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में भी यहाँ पे नरमी देखने को मिल रही है, और उसका भी सपोर्ट यहाँ कीमतों में बना हुआ है। तो हमारा मानना है कि कॉपर में ही यहाँ पे जो है नजर रखना चाहिए। इस सप्ताह यहाँ पे यूएस के इकोनॉमिक आंकड़े हैं, साथ ही चाइना के मैन्युफैक्चरिंग के डेटा भी हैं। तो उसके चलते अगर कोई भी करेक्शन आती है, जो मई मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 850 से 846 के जोन में अगर कॉपर मिलता है तो बाय करके चलना चाहिए। 834 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है, और ऊपर में 874 से 880 तक के लक्ष्य वहां रखे जा सकते हैं। ओके, अच्छा, डेफिनेटली ट्रिगर्स के हिसाब से, इवेंट्स के हिसाब से ये हफ्ता इंपॉर्टेंट है, जैसे मनोज जी ने भी मेंशन किया। आज यूएस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाटा आएगा, वेडनेसडे को यूएस एम्प्लॉयमेंट डाटा हो, Q1 जीडीपी हो, पेंडिंग होम सेल्स हो, तो काफ़ी सारे नंबर्स हैं जिन पर नजर रहेगी। लेकिन एल्यूमिनियम पर स्पेशली अनुज, आपकी राय क्या है? हाँ, देखिए, एल्युमिनियम अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर अच्छा खासा हमने पॉजिटिविटी देखी थी, बट इस साल अगर आप देखेंगे तो हायर लेवल से काफी करेक्ट हुआ है। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड बढ़ रही है, हमने सिल्वर के अंदर भी अच्छा खासा मोमेंटम देखा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एल्युमिनियम जनरली सिल्वर से भी क्यूज लेता हुआ दिखता है। तो मुझे लगता है कि एल्युमिनियम में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज की जा सकती है। करीबन 232 के आसपास के लेवल्स मिले तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 229 पे स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 245 तक देखा जा सकता है। हालांकि हमें एक रेंज बाउंड मोमेंटम लगता है एल्युमिनियम में, बट हाँ, अगर लेवल लोअर लेवल आते हैं तो वहाँ खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। सिल्वर अगर इंक्रीज होता है, क्योंकि हमारा मानना है कि आगे बुलियंस में सिल्वर में भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो एल्युमिनियम को भी डायरेक्ट उससे बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो सिल्वर की तेजी का फायदा एल्यूमिनियम को आते हुए दिखाई देगा। एक क्विक कमेंट प्रियंका जिंक पर ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। जिंक, अगर हालांकि आज के सेशन की बात करें तो तमाम बेस मेटल पैक में हम थोड़ा सा एक्शन देख रहे हैं, लेकिन एक तेजी अगर किसी ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई तो बेस मेटल ही रहा था। उसके बाद हमें प्रॉफिट टेकिंग भी आते हुए देखी ट्रम्प स्टेप्स के बीच में। लेकिन जिंक पर आपकी राय क्या है प्रियंक? ये जिंक में भी हमने देखा था कि आफ्टर सेल ऑफ जो 280 से हमने 250 के नीचे भाव को जाते हुए देखा, और अभी मेरे हिसाब से एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है जिंक में। 255 260 ऑन द हायर साइड, और 245 240 ऑन द लोअर साइड। तो ये एक कंसोलिडेशन बेस फॉर्मेशन हो रहा है जिंक में। तो यहाँ पे भी हम पॉजिटिव ही है, जैसे बेस मेटल ओवरऑल पॉजिटिव दिखता है, तो जिंक में भी अगर डिप्स आती है मे बी अराउंड यहाँ से 248 245 के लेवल्स अगर फिर से आते हैं, तो वो अक्यूमुलेट का जोन रहेगा, और हम ऑन द हायर साइड 260 265 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ओके, चलिए, तो ये बात हुई बेस मेटल्स की। और सिल्वर, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, आज हालांकि सभी में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, लेकिन कॉपर एक वॉलेटाइल कमोडिटी रही है रिसेंटली, एक लगातार सर्च दिखाने के बाद। चलिए, तो ये तो बात हुई पूरे ही बेस मेटल पैक की। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जब लौटेंगे तो स्ट्रैटेजीज पर तो फोकस करेंगे ही, साथ ही साथ कुछ और कमोडिटीज लेकर आएंगे जहां पर ज़्यादा एक्शन, तेजी मंदी की तरफ आज देखने को मिल रहा है आपकी स्क्रीन पर। चल वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। अब बात करते हैं ट्रेड्स की। सभी एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं और स्ट्रैटेजीज लेते हैं। कौन कौन से ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट्स ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। प्रियंका उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं, मनोज कुमार जैन है, साथिनज गुप्ता भी बने हुए हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और शुरुआत करते हैं ट्रेड्स के साथ। मनोज जी, बताइए पहले तो आपकी लिस्ट में कौन कौन सी ट्रेड शामिल है, एग्री नॉन एग्री दोनों ही पैक्स है। यहाँ पे नॉन एग्री की अगर बात करें तो मोमेंटम गोल्ड और सिल्वर पे बना हुआ है। गोल्ड में हम देख रहे हैं कि ऊपरी लेवल्स पे लगातार रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे बिकवाली की रणनीति बनाई जा सकती है। सोने का जो जून वायदा है 95,600 से 800 के दायरे में बेचने की सलाह रहेगी। 96,150 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। लक्ष्य यहाँ पे 93,800 तक के रहेंगे। वहीं हमारा मानना है कि सिल्वर जो है वो थोड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती है सोने के मुकाबले। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो भी थोड़ा चांदी के फेवर में आता हुआ दिख रहा है, तो चांदी में यहाँ थोड़ा अगर डीप आता है 96,600 के स्तर मिलते हैं तो बाय करके चलना चाहिए। 95,800 का एक स्टॉप लॉस रखें और लक्ष्य यहाँ पे 98,000 तक के रखे जाते। प्रियंका, आपकी पिक्स क्या रहेंगी? सिल्वर में हमारी पिक रहेगी आज के लिए, बाय ऑन डिप्स रहेगा सिल्वर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में 98,000 के आसपास। 97,200 स्टॉप लॉस रहेगा, 99,200 के टारगेट्स रहेंगे। और दूसरी पिक हमारी बेस मेटल कॉम्प्लेक्स से रहेगी कॉपर मे कॉन्ट्रैक्ट में अराउंड 854 853 के आसपास बाई किया जा सकता है। 844 स्टॉप लॉस रहेगा और 868 872 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, अनुज, आप भी शेयर करना चाहेंगे कुछ ट्रेड्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हों? देखिए, यहाँ पर हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हम पिछले लगातार 2 दिनों से देख रहे हैं एक सेलिंग प्रेशर है, तो गोल्ड में करीबन 95,450 के आसपास बिकवाली करें। स्टॉप लॉस 95,700 का लगाएं। टारगेट 94,650 तक देखा जा सकता है। उसके साथ साथ हमने नेचुरल गैस के अंदर एक मोमेंटम बाइंग आते हुए देखा है, तो नेचुरल गैस में करीबन 280 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 273 का लगाएं। टारगेट ऊपर में 297 तक देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजीज अलग अलग कमोडिटीज पर। इस बीच कुछ और ट्रेड्स ले लेते हैं। एक रैक कच्चे तेल पर ले लेते हैं, जहां पर हम वापस से नरमी बनते हुए देख रहे हैं। 5200 का भाव हम देख रहे हैं MCX पर इस समय, जो 1.1% नीचे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर प्रेशर वापस से बनता हुआ दिखाई दिया है। क्या यहाँ से आगे भाव और कमजोर होंगे, दायरे में रहेंगे, इसी पर कर लेते हैं बातचीत। फिलहाल 1.1% कमजोरी देखने को मिल रही है 5281 के लेवल्स पर। ऑल्दो अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में देखेंगे प्राइसेस, फिलहाल तो वहां भी ब्रेंट हो या नाइमैक्स हो, लाल निशान में ही कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। ब्रेंट 64-65 डॉलर के बीच में है, 0.25% नीचे है। वहीं नाइमैक्स पर भी 1.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है। प्रियंक, क्या राय है आपकी? कच्चे तेल पर इन स्तरों से रेंज में कारोबार होता हुआ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर यहाँ से और वीकनेस परसिस्ट हो सकती है? देखिए, जो अंडरटोन है कच्चे तेल का लास्ट फ्यू डेज से एक बेरिश अंडरटोन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। फिलहाल फ्यू डेज पहले अगर हम देखें तो 5500 के आसपास गया था, वहां से फिर से एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखा है मार्केट्स में और अभी 5200 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार ड्रिफ्ट लोअर टुवर्ड्स 5100 5000 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब तक 5500 5600 का लिड बना हुआ है ऑन द हायर साइड, बेरिश अंडरटोन रहेगा टुवर्ड्स 5000 और लेवल्स। अच्छा, ये गोल्ड को लेकर ब्रॉडर व्यू क्या है अनुज आपका? हमने लॉसेस रिवर्स होते हुए देखे हैं एक रिकॉर्ड हाई से थोड़ा हल्का होने के बाद, बट क्या मानकर क्या चल रहे हैं आप प्राइस रेंज को लेकर? यहाँ से थोड़ा बहुत भाव और नीचे आ सकते हैं क्या आगे जाते हुए, या फिर यहीं बेस बनाने की कोशिश करेगा? अब यहाँ से आउटलुक है क्या? क्योंकि जो फायरवर्क्स हम कंसिस्टेंटली गोल्ड में देख रहे थे वो थोड़े से थमे हैं अब वापस। हालांकि हमने प्रीवियस सेशन में थोड़े से लॉसेस रिवर्स होते हुए देखे, बट क्या व्यू है इन जनरल अगर हम ब्रॉडर आउटलुक ले तो?
देखिए अभी आप देखेंगे तो 3300 के आसपास एक कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा है। हमें लगता है कि 3200 जो लेवल है इंटरनेशनल मार्केट में काफी स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा, जो कि करीबन 92,000 के आसपास रहेगा एमसीएक्स में। हमें लगता है कि 92,000 से लेकर 98,000 के बीच गोल्ड का मार्केट जो अभी एक कंसोलिडेट कर रहा है वो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है। अगर हम एक डेटा की बात करें तो यहाँ पे चाइना की तरफ से अगर आप देखेंगे तो जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता हुआ नजर आया है, और चाइना की डिमांड भी यहाँ पे थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दी है। तो हमें लग रहा है कि उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा एक रेंज बाउंड हो सकता है। और जिस तरीके से यूएस चाइना का एस्केलेशन में थोड़ा सा कूलनेस आया है, तो एक सेफ एंड डिमांड अपील जो है गोल्ड की वो यहाँ पे थोड़ी सी कम हो सकती है। हालांकि कल भारत में अक्षय तृतीया है, तो वहां हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिजिकल डिमांड इंडियन मार्केट की तरफ से आ सकती है। बट हाँ, मुझे लगता है कि मार्केट अभी 92 से लेकर 98,000 के बीच में रहेगा। तो एक शॉर्ट टर्म रेंज हमें लगता है कि रहेगी 3200 से लेकर ऊपर में 3600 के बीच। ये रेंज हमें लगता है कि गोल्ड में कंटिन्यूस हो सकती है। बट अगर हम एक लॉन्ग टर्म की बात करें तो डेफिनेटली हमारा व्यू अभी भी पॉजिटिव है। हमें लगता है कि गोल्ड के प्राइस अगेन, अगर हम एक साल डाउन द लाइन बात करें तो अगेन 1 लाख के ऊपर के लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अच्छा, अगर हम 6-8 महीने या साल भर का व्यू ले प्रियंक, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में ज्यादा कन्विक्शन किसके साथ है आपका अब करंट मोमेंटम के बाद? देखिए अगर आप दोनों में से रिलेटिवली अगर पूछेंगे फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, तो मुझे लगता है कि सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा। गिवन गोल्ड सिल्वर रेशियो जो 100 के पार गया था और वहां से कूल डाउन हुआ है, तो मुझे क्लियरली दिखता है कि सिल्वर नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए एक रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस दिखना चाहिए कंपेयर टू गोल्ड। ओके, अच्छा, एग्री कमोडिटीज की तरफ रुक कर लेते हैं। मनोज जी, पहले तो स्पाइसेस के पैक पर आपकी राय चाहिए, टर्मरिक पर स्पेशली, जहां पर हमने डोमेस्टिक डिमांड थोड़ी सी कमजोर होते हुए देखी, एक्सपोर्ट्स इंक्वायरीज थोड़ी सी वीक हुई, प्राइसेस हमने थोड़े से ड्रॉप होते हुए देखे, लगातार चले भी थे हालांकि प्राइसेस। क्या व्यू है इन स्तरों से? बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह से जो तनाव देखने को मिल रहा है दीपाली जी भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो थोड़ा सा एक्सपोर्ट की डिमांड को लेकर के चिंता है। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्पेशली ओवरऑल स्पाइस कॉम्प्लेक्स में जो है गिरावट देखने को मिली है, और लगातार प्रेशर जो है बनता हुआ नजर आया है। अगर टर्मरिक की बात करें तो जो मे कॉन्ट्रैक्ट है 13,740 एक अहम सपोर्ट लेवल ब्रीच होते हैं, तो हम और यहाँ से 300 से 400 रुपए की गिरावट जो है आते हुए देखेंगे। तो हमारा मानना है कि अभी यहाँ पे वेट एंड वॉच का ही जो है रणनीति बना के रखना चाहिए। थोड़ा सा सेंटिमेंट जो है नेगेटिव बना हुआ है। वहीं अगर जीरे की बात करें तो यहाँ भी 21,900 एक अहम सपोर्ट है मे कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ये लेवल के नीचे अगर कीमतें फिसलेगी तो यहाँ भी फर्दर 500 से 600 रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये लेवल के ऊपर नजर रखना चाहिए। अभी शॉर्ट टर्म में ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव जो है बना रह सकता है। और मनोज जी, ग्वार पैक पर राय क्या है? यहाँ पर एंटिसिपेट तो ये किया जा रहा था कि प्राइसेस यहाँ से तेज होने चाहिए, बढ़ना चाहिए, डिमांड अच्छी रहेगी, ये साल ग्वार का हो सकता है, लेकिन उस तरीके का कोई भी रिफ्लेक्शन तो प्राइसेस में नहीं दिख रहा है। आज ही प्राइसेस 2-2% तक नीचे हैं। क्या व्यू है ग्वार सीड ग्वारगम दोनों पर? बिल्कुल, यहाँ पे जब से जो ट्रम्प टैरिफ के बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार ग्वार कॉम्प्लेक्स में प्रेशर बना हुआ है, एक्सपोर्ट को लेकर के चिंताएं हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि मानसून के जो प्रोजेक्शंस है वो भी बेहतर मानसून के जो है प्रिडिक्शंस निकाल करके आ रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से। तो उसी के चलते हम कीमतों में दबाव देख रहे हैं, और बड़ा ब्रेकडाउन जो है ग्वार कॉम्प्लेक्स में ये सप्ताह देखने को मिला है। हमारा मानना है कि जब तक ग्वार गम का जो वायदा है वो 9,800 के नीचे है, तो अभी यहाँ बढ़त की संभावना कम नजर आती है। इनफैक्ट नेक्स्ट जो सपोर्ट्स लेवल है 9,350, 9,300 वो टेस्ट हो सकते हैं। वहीं ग्वार सीड में भी हमारा मानना है कि 4,880 के जो अगले सपोर्ट्स लेवल है वो ग्वार का वायदा टेस्ट कर सकता है। तो अभी यहाँ पे जो डाउनसाइड मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है, और वर्तमान लेवल से भी और 1 से 2% की गिरावट यहाँ देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए आउटलुक तमाम कमोडिटीज पर। शुक्रिया प्रियंक, मनोज जी और साथ ही अनुज, आप तीनों का ही आने के लिए शो में और सभी पर अपनी राय शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। इसके साथ कमोडिटी 360 डिग्री में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।